सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर डिपेंड करता है दो नंबर पे। पहला होता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर वो तमाम नंबर्स हैं जो हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, +1 से लेके एवरीवन नंबर। दूसरा नंबर डिपेंड करता है इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, इमेजिन से क्या होता है? तसव्वुर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर हमारे पास कहलाता है √-1। ठीक है, तो √-1 की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हम इसे सपोज करते हैं इमेजिनरी नंबर, और इस इमेजिनरी नंबर का हमने नाम दिया हुआ है आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या कह सकते हैं? √-1। इसी तरीके से सम टाइम पूछा जाता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को क्या कहेंगे? -1। अब हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर नंबर दिया हुआ हो, जैसे कि 1, 2। ठीक है, तो इस ऑर्डर पेयर नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने का तरीका है a + आयोटा b। ठीक है, तो हमारी पहली वाली वैल्यू सपोज करेंगे हम a और दूसरी वाली को सपोज करेंगे b। तो a की जगह क्या लिख दिया हमने? 1 प्लस, देखिए आयोटा b लिखूँ या b आयोटा लिखूँ बात एक ही। तो b क्या है मेरा? 2। मैं क्या लिख दूंगी? 2 आयोटा। तो मेरी वैल्यू क्या आ गई? 1 + 2 आयोटा। तो हम इस नंबर को क्या सपोज करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें एक रियल नंबर मौजूद है और एक इमेजिनरी नंबर मौजूद है। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारे पास z। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे z से। एक्सरसाइज 1.5, राइट द फॉलोइंग नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। हमारे पास क्या गिवन है? 1, 2। जैसे मैंने कहा, कॉमे से पहले वाला है a, कॉमे के बाद वाला है b। हमें लिखना है a + आयोटा b। तो a क्या है मेरा यहाँ पे? 1 प्लस आयोटा क्या है? आयोटा ही है, और b क्या है? 2। मैं इसे इस तरीके से लिखूंगी 1 + 2 आयोटा। आयोटा 2 लिखती तब भी सही था, लेकिन मैंने इसे 2 आयोटा लिखा है, तब भी ये क्या है? हमारा सही है। 2, 2। तो क्या बनेगा? ये 2 + 2 आयोटा। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं जिसके साथ एक रियल नंबर हो और एक इमेजिनरी। जो आयोटा वाली वैल्यू होती है वो कहलाती है हमारी इमेजिनरी, और जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो कहलाती है रियल। तो रियल और इमेजिनरी मिलके बना देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। 0, 4। तो हमारे पास 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, जस्ट ये हमारे पास 0 रियल नंबर नहीं है, और जस्ट 4 के साथ हम क्या लिख देंगे? 4 आयोटा। -1, क्या आ जाएगा? -1 + 1 आयोटा। -2 + 0 आयोटा। तो 0 आयोटा तो हम नहीं लिखेंगे, इसलिए खाली हमारा आंसर क्या आ गया? -2। -3, 4, -3 + 4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसमें से आप बताना है रियल पार्ट कौन है और इमेजिनरी पार्ट कौन है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, रियल पार्ट वो पार्ट होगा जिसके साथ आयोटा मौजूद नहीं होगा। तो रियल पार्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ RE से। तो मेरा रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। तो रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है यहाँ पे? 1। और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी को मैं रिप्रेजेंट करूँगी IM से, और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है यहाँ पे? 2 दी हुई है। लेकिन हम जानते हैं रियल वो है जिसके साथ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे रियल नंबर हमारा क्या है? 4, और इमेजिनरी नंबर हमारा क्या है यहाँ पे? 9। यहाँ पे हमारा रियल नंबर क्या है? -5, और इमेजिनरी नंबर क्या है? 6। -1, -5 आयोटा। तो हमारा रियल नंबर कौन हो गया? -1, और इमेजिनरी नंबर कौन हो गया? आयोटा तो हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे कौन क्या नंबर मौजूद है? 1। तो हम क्या लिख देंगे? -1। -3/4 -4/5 आयोटा। तो हमारा रियल नंबर यहाँ पे क्या है? -3/4, और इमेजिनरी नंबर क्या है हमारा? -4/5।
इस वक्त हमारा रियल नंबर क्या है -1 और इमेजिनरी नंबर क्या है हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं z से। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट हम निकालेंगे उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे z बार से। ठीक है, तो कह रहे हैं कॉन्जुगेट निकाल के दिखाओ। तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है लाइक 1 + 2 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन होता है जिसके साथ एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और आपसे कहा जा रहा है इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो आप क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होगा जस्ट आप उसका साइन चेंज कर देंगे लाइक दिस। तो ये जो 1 - 2 आयोटा मैंने निकाला है ये इसका क्या आ चुका है कॉन्जुगेट। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्जुगेट नंबर यानी z गिवन है 3 + 2 आयोटा। इस z का मुझे क्या निकालना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालने के लिए मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगी कि मुझे 3 + 2 आयोटा पे भी क्या लगाना पड़ेगा बार। जैसे z पे बार लगाया इसलिए 3 + 2 आयोटा पे भी बार लगाया ताकि पता लग जाए कि हम इस नंबर का कॉन्जुगेट निकाल लें। तो मेरा कॉन्जुगेट क्या आएगा, मैंने अभी बताया जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देंगे हम चेंज। तो इमेजिनरी पार्ट कौन है 2 आयोटा, इसका साइन था प्लस तो मैंने क्या कर दिया इसे माइनस, तो ये आ गया हमारा कॉन्जुगेट। 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आ गया 3 - 2 आयोटा। इस तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। z एक कॉन्जुगेट है, ठीक है, ज़ीरो को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे -7 आयोटा। ठीक है, अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूं -7 आयोटा का, मेरा कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, इमेजिनरी पार्ट है -7 तो -7 का साइन क्या हो जाएगा +7 और मेरा कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा +7 आयोटा। -1, 0 z एक गिवन है हमारे पास -1 + 0। ठीक है, तो +0 को हम नहीं लिखेंगे जस्ट हम क्या लिख देंगे -1। अब कहा जा रहा है इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो यहाँ पे -1 एक क्या है रियल नंबर, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट निकल के वापस वही रह जाएगा क्योंकि साइन तो सिर्फ उसका चेंज होता है जो इमेजिनरी पार्ट हो। ठीक है, कॉन्जुगेट निकालना है। मैं 1 - आयोटा का क्वेश्चन क्या गिवन है 1 - आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं हम। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, इमेजिनरी कौन है यहाँ पे -1, कुछ नहीं है तो वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -3/4 + -4/5 आयोटा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे z एक गिवन है हमारे पास -3/4 + -4/5 आयोटा। इसका हमें क्या निकालना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालने में पता है इमेजिनरी पार्ट का हम क्या कर देंगे साइन चेंज। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे -4/5 तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा +4/5 आयोटा, 3 आयोटा +1। कॉन्जुगेट निकालना है हमें किसका 3 आयोटा +1। मैं कॉन्जुगेट निकालते वक्त रियल नंबर को पहले लिख रही हूँ और इमेजिनरी नंबर को बाद में लिख रही हूँ। ठीक है, 1 + 3 आयोटा। इसका क्या निकालना है हमें कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालने में क्या होगा इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा चेंज। इस क्वेश्चन देख रहे हैं हम वेरीफाई डैट z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, लेकिन 2 बार लगा हुआ है, यानी पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का एक दफ़ा कॉन्जुगेट निकाला उसके ऊपर दोबारा कॉन्जुगेट निकाला, तो कह रहे हैं वो खुद कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होते हैं। यानी अगर हम एक ही नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट निकाल लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा दोबारा से कॉम्प्लेक्स नंबर के। फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर करके देख लेते हैं इसे। सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू क्या गिवन है z, इस z की वैल्यू का हम क्या निकालने वाले हैं कॉन्जुगेट, यानी 4/7 + 9/10 आयोटा का हमें क्या निकालना है कॉन्जुगेट। हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4/7 - 9/10 आयोटा। ठीक है, एक दफ़ा कॉन्जुगेट निकाल लिया, अब हम इसी का दोबारा कॉन्जुगेट निकालेंगे, इसी वैल्यू का हम दोबारा कॉन्जुगेट निकालेंगे। अब दोबारा कॉन्जुगेट निकालने में
दोबारा से जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो दोबारा चेंज हो जाएगा। दोबारा चेंज होने के बाद ये दोबारा क्या हो जाएगा, +9/10 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -9/11 + 10/9 आयोटा। सेम यही वर्क है, पहले हम एक दफ़ा कॉन्जुगेट निकालते हैं। पहली दफ़ा कॉन्जुगेट निकालने में आंसर क्या हो जाएगा, -10/9 आयोटा। जब इसी का हम दोबारा से कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, -9/11 + 10/9 आयोटा। प्रूफ्ड हो गया ये। देखें ये दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। जब हमने एक बार कॉन्जुगेट निकाला था तो इससे डिफरेंट हो गया था, जब हमने इसका दोबारा कॉन्जुगेट निकाला तो हमारा वही बन गया जो हमारा क्वेश्चन था, यानी वो दोबारा से कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। सेम यहाँ पे हुआ, फर्स्ट टाइम हमने निकाला तो वैल्यू चेंज हो गई, जब हमने दोबारा निकाला तो ये दोबारा से क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया हमारा। आगे के क्वेश्चंस का भी यही काम करना है हमें। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट निकालते हैं। फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2 + 3 आयोटा। और जब कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 - 3 आयोटा। वाई से देखिए क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट निकालेंगे, आंसर क्या आएगा, 2 - 3 आयोटा। और इस कॉन्जुगेट का एक और बार कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 3 आयोटा। जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, देखें ये सारा रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर होने की वजह से हम इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसे एज इट इज़ लिखे रहने देंगे। सिर्फ हमें साइन किसका चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +10/9 आयोटा। एक बार कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हम जब दोबारा निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि -2 - 3 एज इट इज़ है। जस्ट इमेजिनरी पार्ट जो प्लस में चेंज हुआ था ये दोबारा किस में चेंज हो गया, माइनस में। और हमारा आंसर क्या हो गया, वेरीफाइड। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्जुगेट क्या गिवन है हमारे पास। पहली बार जब हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन है, 3 आयोटा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। और जब हम इसका दोबारा से कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा कि इसका साइन दोबारा चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 आयोटा वाई। और देखिए दोबारा से क्वेश्चन बन चुका है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वैन कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। इस बार देखें इक्वल के दोनों साइड पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। देखें यहाँ पे ये जो है एक रियल पार्ट है और ये क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट। ये क्या है, एक रियल पार्ट और ये क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करेंगे, अब इनकी कंपैरिजन करेंगे, रियल की रियल के साथ और इमेजिनरी की इमेजिनरी के साथ। क्या लिखूंगी मैं कि x जो है इक्वल है मेरे पास -5 के एंड y। देखिए इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन करते वक्त हम आयोडा को नहीं लिखेंगे, तो हम डायरेक्टली क्या कहेंगे कि y किसके इक्वल है, हमारे पास 5 के। नेक्स्ट देखते हैं हम, रियल की रियल के साथ कंपैरिजन करनी है, यानी x² इक्वल है किसके, 16/9 एंड y² इक्वल है 9/25। हमें x और y चाहिए, x² नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेने की वजह से क्या होगा कि स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, x। और इनका अगर मैं रूट निकालूँ, √16 तो किसके इक्वल होता है, 4। √9 किसके इक्वल होता है, 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। एंड सेम y के साथ भी यही काम होगा, रूट से स्क्वायर हो गया होगा कैंसिल। √9 और 25 पे भी है, तो √9 किसके इक्वल होता है, 3। और √25 किसके इक्वल होता है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही काम हमें इसके साथ भी करना है, रियल को रियल के साथ। देखें इस वक्त y जो है हमारा रियल है, देखें इससे ज़्यादा इमेजिनरी साइन नहीं है, तो मैं किसको कंपेयर करूँगी कि मैं कहूँगी कि y² इज इक्वल्स टू है 121 एंड x/3 इज इक्वल्स टू है, इसके साथ माइनस का साइन है तो हम यूज़ करेंगे -9/5। यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा कि √y², स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी रूट अप्लाई होगा 121, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √121 इक्वल होता है 11 के। आगे का काम कर लेते हैं, इस
साइड पे हमारे पास क्या है, x की वैल्यू निकालने के लिए ये डिवाइड का 3 हमें वहाँ जाके मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। x यही है, -9 के पास जाके 3 क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और 5 डिवाइड में मौजूद है। 9 3 आर कितने हो गए, 27, -27 अपॉन 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -27 अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही कंपैरिजन करनी है हमें। √5 अपॉन 3x इज इक्वल्स टू किसके जाएगा, 6√3 अपॉन √2 के, और -3 अपॉन √2y किसके इक्वल जाएगा, 2√2 अपॉन 9। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर, रियल को रियल से कंपेयर। हमें जस्ट x चाहिए। ऐसे ही x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6√3 अपॉन √2 एज इट इज़ मौजूद है। ये वाला जो डिवाइड का 3 था वहाँ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और जो कि ये x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये यहाँ आके क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है, वैसे तो ये √5 आके डिवाइड हुआ है, लेकिन इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो साइन चल रहा है वो कौन सा है, मल्टीप्लाई। 6√3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 कितने हो गए, 18√3, और दो वैल्यूज़ डिफरेंट हैं तो ये एक ही रूट में आ जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18√3 अपॉन √10। x की वैल्यू निकल आई है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं इसके बाद। y के लिए भी सेम क्या काम करने का पड़ेगा, y इज इक्वल टू 2√2 अपॉन 9 एज इट इज़ मौजूद है। y के साथ ये वैल्यू क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ आके क्या हो चुकी है, डिवाइड। लेकिन तो ये डिवाइड में गई है, लेकिन इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही थी, डिवाइड, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या लिख दिया इसे, मल्टीप्लाई बाय √2। y इज इक्वल टू 2√2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा, देखिए ये वाला 2 तो एज इट इज़ है, और √2 और √2 मिलके बन जाते हैं 2। ठीक है, √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 2। यहाँ क्या मौजूद है, 9 3 आर 27, और यहाँ पे कौन सा साइन मौजूद है, माइनस। y इज इक्वल टू 4 अपॉन -27। होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड जितनी एक्सरसाइज इस चैप्टर की, इस सब की प्लेलिस्ट मैं बना चुकी हूँ, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाइए और तमाम एक्सरसाइजेस देख लीजिए।